नाउ आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल एक्सिस। नाउ रेडिकल एक्सिस ऑफ टू नॉन कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। उस पॉइंट का लोकस हुज पावर्स विद रिस्पेक्ट टू टू सर्कल्स आर इक्वल। तो जिस पॉइंट की पावर विद रिस्पेक्ट टू बोथ सर्कल्स अगर इक्वल होगी तो उस पॉइंट के लोकस को हम बोलेंगे रेडिकल एक्सिस। जैसा कि हमने पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दी सर्कल किया था, तो पावर ऑफ ए पॉइंट अगर P हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास सर्कल है, P पॉइंट से पास करती है अगर लाइन, अगर Q और सर्कल को Q और T पे इंटरसेक्ट करती है, देन ये जो P पॉइंट है, देन पावर हम बोलते हैं PQ इंटू पी आर, अगर ये पॉइंट R है। और हमें ये भी पता है दिस इज इक्वल टू PT स्क्वायर। अगर P पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करें सर्कल को, अगर वो T पे टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट T है, तो PQ इंटू PR किसके इक्वल होगा? PT के होल स्क्वायर के इक्वल। अब PQ इंटू PR किसके इक्वल होता है? S11। अगर S इज इक्वल टू 0 सर्कल है तो PQ इंटू PR इज इक्वल टू क्या होगा? S11। तो इट मीन्स PT का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू S11। तो ये हम पावर की बात कर रहे हैं, तो पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दी सर्कल हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। तो अगर इसकी और डेफिनेशन की बात करें तो इट मीन्स ये है कि अगर उस पॉइंट से दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करें, अगर हमारे पास दो सर्कल हैं, दो नॉन कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, तो किसी पॉइंट से अगर दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करें, ठीक है, अगर वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेम आ रही है, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेम आ रही है, उस पॉइंट के लोकस को हम बोलेंगे रेडिकल एक्सिस। Another definition, locus of a point which moves so that the length of the tangent drawn from it to the two circles are equal। तो जैसे अगर ये वाला पॉइंट, ठीक है, अगर लेंथ इक्वल है तो ऐसे जो पॉइंट आएगा, ठीक है, इस पॉइंट का लोकस अगर ये वाली हमारे पास लाइन आ रही है, ठीक है, तो ऐसी एक लाइन होगी जिसको हम रेडिकल एक्सिस बोलेंगे। तो अगर तो सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग है तो रेडिकल एक्सिस ऐसी होगी। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो वो जो रेडिकल एक्सिस होगी दैट विल बी दी टेंजेंट टू दी बोथ सर्कल। क्योंकि अगर इस पॉइंट से आप कोई भी टेंजेंट ड्रा करो दोनों सर्कल पे, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमारे पास क्या आएगी? सेम। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? सेम होगी। तो ऐसे लोकस को हम बोलेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज दी रेडिकल एक्सिस। और एक बात और, ये जो रेडिकल एक्सिस है और ये जो दो सर्कल्स का सेंटर है, जब दोनों को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन और ये जो रेडिकल एक्सिस है दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू सर्कल्स। इन दो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। नाउ अगर तो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो रेडिकल एक्सिस ऐसी होगी। अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो रेडिकल एक्सिस दोनों को टेंजेंट होगी। और अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल तो रेडिकल एक्सिस क्या होगी? इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगी। और ये भी क्लियर है कि ये तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि इन दो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। और एक बात और,
अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो रेडिकल एक्सिस है दैट इज आल्सो कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड जैसा कि हमने एक बार पहले भी किया था, कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल। तो रेडिकल एक्सिस अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो रेडिकल एक्सिस होगी दैट विल बी दी कॉमन कॉर्ड। अब कैसे फाइंड करनी है रेडिकल एक्सिस, तो वो हम नेक्स्ट आर्टिकल में करेंगे। ठीक है, बस ये है कि इस पॉइंट से ये जो लाइन है रेडिकल एक्सिस है, इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट है, इट मीन्स उस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रा करोगे तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दैट पॉइंट टू बोथ सर्कल क्या होगी, हमेशा सेम होगी। नाउ अब रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। नाउ रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल, एक सर्कल हमें ये गिवन है और दूसरा सर्कल ये गिवन है, इज ए स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन कैसे आएगी, उसकी इक्वेशन कैसी होगी, s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। अगर दो सर्कल गिवन है तो दोनों की रेडिकल एक्सिस कैसे फाइंड करनी होगी, बड़ी इजी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी दी इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। अब हम ये प्रूव भी करेंगे। नाउ सर्कल की इक्वेशन गिवन है हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द सेकंड सर्कल। नाउ लेट P पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट P x1, y1 बी एनी पॉइंट ऑन रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस पे हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया है, जैसे यहां पे हमने P कंसीडर कर लिया, तो इट मीन्स पी टी एंड पी टी डैश, जो लेंथ है पी टी और पी टी डैश की जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल। मीन्स पावर भी हम बोल सकते हैं इक्वल होगी। बाय डेफिनेशन पावर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू बोथ सर्कल क्या होगी, इक्वल। सो देयरफॉर पावर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S इज इक्वल टू होगी पावर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड सर्कल S डैश। अब पावर कैसे आएगी, S11 और यहां पे S11 डैश हम बोल सकते हैं इसको। तो S11 की वैल्यू क्या आएगी, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g डैश x1 प्लस 2f डैश y1 प्लस c डैश। नाउ x1 स्क्वायर के साथ x1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और y1 स्क्वायर के साथ y1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी विल गेट 2 इंटू g माइनस g डैश इंटू x1 प्लस 2 इंटू f माइनस f डैश इंटू y1 प्लस c माइनस c डैश इज इक्वल टू 0। सो x1 y1 हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसिडर किया था रेडिकल एक्सिस पे। सो देयरफॉर लोकस ऑफ x1, y1 हमारे पास आ जाएगा 2g माइनस g डैश इंटू x 2f माइनस f डैश इंटू y प्लस c माइनस c डैश इज इक्वल टू 0। तो दैट इज आल्सो इक्वल टू s माइनस s डैश इज इक्वल टू 0। तो दोनों को अगर सर्कल को सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तो भी हमारे पास यही इक्वेशन आएगी। सो रेडिकल एक्सिस कैसे फाइंड करनी है दो सर्कल की, दोनों को सिंपली हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड वी विल गेट दी रेडिकल एक्सिस ऑफ बोथ सर्कल्स। और जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में किया था कि ये जो रेडिकल एक्सिस है दो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अब ये भी पार्ट प्रूव करते हैं कि ये जो रेडिकल एक्सिस है ये परपेंडिकुलर होगी टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। तो सबसे पहले तो रेडिकल एक्सिस की स्लोप फाइंड करते हैं। नाउ स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस, तो इसकी स्लोप क्या आएगी, इसको हम m1 कंसीडर कर लेते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x
माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव ऑफ g माइनस जी डैश ओवर f माइनस एफ डैश। अब हम स्लोप फाइंड कर रहेंगे दो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के। तो सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल हमारे पास क्या था, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और दूसरे सर्कल का सेंटर हमारे पास था माइनस जी डैश माइनस एफ डैश। नाउ स्लोप ऑफ लाइन C1 C2 ज्वाइनिंग C1 C2 क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर f2 ओवर x2 माइनस x1, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस जी, मीन्स विच इज माइनस ऑफ f माइनस एफ डैश ओवर टेकिंग नेगेटिव कॉमन g माइनस जी डैश, यहां पे आ जाएगा सिंपली f माइनस एफ डैश ओवर g माइनस जी डैश। नाउ अब अगर और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं m2 के इक्वल। नाउ अगर अब m1 और m2 की प्रोडक्ट करें, नाउ m1 इंटू m2 हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 1। तो दो लाइंस की स्लोप की अगर प्रोडक्ट नेगेटिव 1 के इक्वल है तो इट मीन्स ये जो दो लाइंस है हमारे पास क्या होंगी, परपेंडिकुलर। हेंस जो रेडिकल एक्सिस है दैट विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। नाउ जैसे कि हमने यहां पे किया था कि दो सर्कल की रेडिकल एक्सिस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आएगी, तो इट मीन्स अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो जो रेडिकल एक्सिस है यहां से ये शो हो रहा है कि ये जो उनकी रेडिकल एक्सिस है दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, क्योंकि जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक लाइन आएगी जो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, जो कि हमने लास्ट में पहले लेक्चर्स में कॉमन कॉर्ड में किया था। ठीक है, इट मीन्स जो रेडिकल एक्सिस है अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन है। नाउ अब रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नाउ फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल्स। एक सर्कल हमें ये गिवन है और दूसरा सर्कल हमें ये गिवन है। नाउ लेट एस, एक सर्कल है हमारे पास विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड सर्कल एस डैश है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाना है, तो डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 and 2 इज गिवन बाय s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/3x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 4 दैट इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है किसकी, रेडिकल एक्सिस की। और यहां पे हम ये भी शो कर सकते हैं कि ये जो लाइन है जैसा कि हमने आर्टिकल में किया है परपेंडिकुलर होगी इन दोनों सर्कल्स को, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के। ना सबसे पहले इसकी स्लोप फाइंड करते हैं, जैसा कि मैंने आर्टिकल में भी करवाया था। तो इसकी स्लोप ऑफ द रेडिकल एक्सिस dm1 वो आ जाएगी -1/3। ठीक है, तो अब इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। ना अगर फर्स्ट सर्कल के सेंटर की बात करें, अब x के कोएफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे -2 के साथ,
और y के कोएफिशिएंट को भी डिवाइड कर देंगे -2 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास C1 क्या आ गया, -1/2, 1/2। और C2 की बात करें, सेकंड सर्कल के सेंटर की x के कोएफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे -2 के साथ, और y के कोएफिशिएंट को दैट इज 0, इसको भी डिवाइड कर देंगे -2 के साथ। तो ये हमारे पास आ गया -2/3, 0। नाउ स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2, तो उसको हम M2 कंसिडर कर लेते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दैट इज -1/2। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया 6, तो यहां पे आ जाएगा -4 + 3, सो -1/2 डिवाइडेड बाय -1/6, दैट इज 3। तो M2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। नाउ अगर M1 इंटू M2 की बात करें, -1/3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू -1। तो इट मीन्स प्रोडक्ट -1 है, तो इट मीन्स ये दोनों लाइन है जिसकी स्लोप M1 M2 है, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल, इन दो सर्कल की जो रेडिकल एक्सिस है, हमने ये प्रूव करना है इसको नॉर्मल है। मीन्स अगर ये जो दो सर्कल की रेडिकल एक्सिस है, मीन्स ये वाली अगर लाइन है, तो ये जो अनदर सर्कल गिवन है, तो जिस पॉइंट पे ये कांटेक्ट कर रही है उसकी टेंजेंट है, तो टेंजेंट को क्या होगी, परपेंडिकुलर। हमने ये प्रूव करना है, ये इन दो सर्कल की जो रेडिकल एक्सिस है थर्ड सर्कल के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जैसा कि हमने नॉर्मल की डेफिनेशन में किया था, आप टेंजेंट है नॉर्मल की वीडियो देखो, फिर आपको वहां से क्लियर होगा। जो भी नॉर्मल होगी, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर टेंजेंट ड्रा करें उसको परपेंडिकुलर लाइन जो नॉर्मल होगी, दैट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और हमने ये प्रूव करना है, ये जो थर्ड सर्कल है, हमने ये प्रूव करना है कि इस सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। अब इस सर्कल का अगर सेंटर की बात करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ, दैट इज दिस वन। तो इस सर्कल का सेंटर हमारे पास आ जाएगा 1,0। हमने ये शो करना है, ये वाली जो इन दोनों की रेडिकल एक्सिस है, मींस इन दोनों की जो रेडिकल एक्सिस है इस के सेंटर से पास करेगी। तो अगर सेंटर से पास करेगी तो ऑब्वियसली नॉर्मल ही होगी। ठीक है, नाउ अब फर्स्ट सर्कल हमें गिवन है x² + y² - 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड सर्कल S' हमें गिवन है x² + y² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। और थर्ड सर्कल हमारे पास है x² + y² - 2x इज इक्वल टू 0। नाउ रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 and 2, नाउ रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 and 2 कैसे आएगी, s - s' इज इक्वल टू 0। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4x - 4 इज इक्वल टू 0, मीन्स x - 1 इज इक्वल टू 0। तो रेडिकल एक्सिस आ गई। अब थर्ड सर्कल का सेंटर हमारे पास 1, 0 है, तो अगर x को रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ और y को 0 के साथ, तो क्लियरली 1, 0 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। नाउ सेंटर ऑफ थर्ड सर्कल, सेंटर ऑफ 3 दैट इज 1, 0 दैट सेटिस्फाई x - 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स रेडिकल एक्सिस को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ये जो रेडिकल एक्सिस है, सो देयर फोर रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 and 2 इज परपेंडिकुलर नॉर्मल टू दी सर्कल 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडिकल एक्सिस एंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल। रेडिकल एक्सिस भी पूछी है और लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड भी पूछी है। इट मीन्स वो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों सर्कल हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमने ये जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड है, ये जो लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो दैट इज वेरी इजी। आपने लोअर क्लासेस में भी कर रखा है कि अगर आपके पास कोई कॉर्ड है और जो सेंटर है सर्कल का, चाहे आप इसका सेंटर कंसीडर कर लो या आप इसका सेंटर कंसीडर कर लो, तो जैसे ये तो हमारे पास रेडियस है, अगर हमने ए बी की लेंथ फाइंड करनी है कॉर्ड की, तो क्या करेंगे, ये तो रेडियस है R1, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ए बी जो है मीन्स ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी। सो ए बी कैन बी रिटन एज, ए बी की वैल्यू कैसे आएगी, 2 इंटू ए एम। अब ए एम की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करके ए एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ए एम हमारे पास बेस है, तो ये हमारे पास आ जाएगा AC1 स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर माइनस C1 इंटू एम का स्क्वायर। तो C1 M क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। तो ये हम डायरेक्टली इवेल्युएट भी कर सकते हैं अगर हमें ये लाइन की इक्वेशन पता हो। और ये जो लाइन है कैसे आएगी, रेडिकल एक्सिस है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगी, ठीक है। तो ऐसे हम AB की लेंथ फाइंड कर लेंगे, 2 टाइम्स AM करके कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ है हमारे पास आ जाएगी। नाउ दिस इज द सर्कल 1 एंड दिस इज द सेकंड सर्कल। नाउ रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 एंड 2, तो वो हमारे पास आ जाएगी S माइनस S डैश इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगी, सो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा A माइनस B इंटू एक्स प्लस B माइनस A इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इस लाइन की। तो अब C1M जो है फर्स्ट सेंटर हमारे पास क्या है, C1 A ओवर माइनस 2 मीन्स माइनस A ओवर 2 माइनस B ओवर 2। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं इस लाइन पे। तो C1M की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज, अब ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस A ओवर 2 प्लस B ओवर 2 माइनस 0 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया A माइनस B का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2। और अगर रेडियस की बात करें R1, दैट इज माइनस G स्क्वायर A स्क्वायर ओवर 4 प्लस B स्क्वायर ओवर 4 माइनस C। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 4C डिवाइडेड बाय 2। नाउ तो रेडिकल एक्सिस की एक तो इक्वेशन पूछी थी, वो तो हमारे पास ये वाली आ गई। और लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड दैट इज A इंटू B, दैट इज 2 टाइम्स इंटू AM। तो AM की वैल्यू रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस का होल स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 4C ओवर 4 माइनस इसका स्क्वायर, सो A माइनस B होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। नाउ जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 8C डिवाइडेड बाय 2। सो लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड हमारे पास आ जाएगा AB, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस B होल स्क्वायर माइनस 8C डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स।
तो उसके लिए क्या करेंगे, उन दोनों की कॉमन कॉर्ड फाइंड कर लेंगे। अब कॉमन कॉर्ड कैसे आएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रेडिकल एक्सिस होगी। नाउ ये हमारे पास फर्स्ट सर्कल है और ये सेकंड सर्कल है। नाउ इसको रेडिकल एक्सिस भी बोल सकते हैं, कॉमन कॉर्ड भी बोल सकते हैं। नाउ रेडिकल एक्सिस of 1 and 2 is given by s minus s dash is equal to 0। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें, तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ गई x माइनस 1। अब ये वाली y की वैल्यू, क्योंकि ये जो दो सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इट इज आल्सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड द लाइन, क्योंकि ये जो सर्कल है इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। आप क्या करो, y की वैल्यू या तो आप इस सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर दो या इस सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी में भी एक में कर दो। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो दोनों में करके देख लो आप। ठीक है, तो मैं सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा सिंपल है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की टू वैल्यूज आ गई, एक तो 4 आ गई, एक माइनस 3 आ गई। अब यहां पे 4 सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू 3 आ गई, और माइनस 3 किया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 4। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गए दोनों सर्कल्स के, दैट इज 4,3 एंड माइनस 3,-4। अगर हमारे पास एक ही पॉइंट आए, दो सर्कल को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब लाइन करेंगे और लाइन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक ही पॉइंट आए, इट मीन फिर वो दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट तो उसी कंडीशन में आएगा कि अगर सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे। सो अगर दो पॉइंट्स आ रहे हैं, इट मीन दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और एक बात और, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड फाइंड की थी, तो आप ये भी कर सकते हो कि यहां से जो y की वैल्यू आई है वो गिवन सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे यहां पे हमारे पास आ गया। तो ये जो दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहां पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने AB की लेंथ फाइंड की थी, तो यहां पे डिस्टेंस फार्मूला भी लगा के हम लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -7 49 प्लस 49 दैट इज 7√2। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था। अगर ये कैलकुलेशन टिपिकल आ रही है, जैसे अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो मे बी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो फिर यही मेथड ठीक है। अदरवाइज आप ये भी काम कर सकते हो। नाउ ये तो थे रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम रेडिकल सेंटर डिस्कस करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर के। ओके।